खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट फ़या खान मसीह आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा शो दुराहा में। हमारे आज का टॉपिक भी इंतहाई दिलचस्प है और हमारे आज के टॉपिक का नाम है हमारा रूहानी इस्तदलाल। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुदावन के अजीम खादिम पास्टर नैयर गुल। सर, मैं आपको वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। शुक्रिया। पास्टर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा दौर में रूहानियत की शक्ल और किताब मुक़द्दस में रूहानी ज़िंदगी का वजूद क्या है? मसीह में आपकी सलामती हो और सुनने वाले और देखने वालों को भी खुदावंद अपने जलाल और अपने हिकमत और उसके फजल के वसीला से समझने और सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। देखिएगा कि हम मौजूदा दौर में जो दौर हाज़िरा है उसमें रूहानियत की शक्ल को तकरीबन हम 3 पॉइंट्स के साथ इसे देख सकते हैं। जी। मिसाल के तौर पर हम इसे ख़ानदानी तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह एक बंदा अपनी फैमिली में वो किस तरह से रह रहा है, और फिर हम इसे चर्च एक्टिविटी के एतबार से देख सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास मेयार बनता है वो है कि हम देख सकते हैं कि मुआशरती तौर पर वो शख्स जो है उस बुनियाद पर किस तरह सीखता है। जी। सबसे पहले मैं इन तीनों चीज़ों को एक ही बात में करने की कोशिश करूँगा कि हम इसे रूहानी एक्टिविटी के एतबार से यानी चर्च एक्टिविटी के एतबार से देखते हैं जी। कि मौजूदा दौर में उसकी जो रूहानियत की शक्ल है किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो चर्च एक्टिविटी के एतबार से हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं। हाँ जी। अब देखिएगा कि एक शख्स जो चर्च जाता है उसके लिए चर्च जाना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो सीखने के कौन से प्रोसीजर से गुजर रहा है। हाँ जी। ठीक है, यानी वो कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं या कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिससे वो खुदा के कलाम को सीख रहा है और उसमें परवरिश पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है। और अगर ये सिर्फ़ एक रवायत के एतबार से है या सिर्फ़ एक सोच के एतबार से है तो फिर चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद वो बंदा इस चीज़ को समझना आप मेरे साथ रहिएगा और हम इसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से, किताब मुक़द्दस में से एक आयत मुबारका में से इसे पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील 9वां बाब 14वीं आयत। हाँ जी। मैं आपको एक ख़ास वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ। इस तरह मरकूम है, उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 3 तरह की शख्सियात से आपका टकराव होता है। मिसाल के तौर पर यूहन्ना के शागिर्द हैं, फरीसी हैं और यीशु मसीह के शागिर्द हैं। अब देखिएगा मामला यहाँ पर क्या है। मामला कुछ इस तरह से है कि फरीसी जो हैं वो यूहन्ना के शागिर्दों को मसीह के शागिर्दों के पास भेजते हैं जी। और देखिएगा कि ये मसीह की मौजूदगी का एक उस दौर का एक वाक़या है, उस मौजूदगी का एक वाक़या है कि मसीह के होते हुए भी ये मामला चल रहे हैं और ये एक सियासी बुनियाद भी है, रूहानी बुनियाद भी है और एक झगड़ा करने की फ़ज़ा को भी कायम किया जा रहा है जी। अब आप देखिएगा कि यूहन्ना के शागिर्द जिनके दरमियानी फरीसी हैं और फरीसियों ने उन शागिर्दों को भेजा मसीह के पास, मसीह के शागिर्दों के पास। जब वो मसीह के शागिर्दों के पास गए तो ये एक झगड़े की फ़ज़ा को कायम किया गया, लेकिन मुक़द्दस हज़रत यीशु अल मसीह ने यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा और बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो रोज़ा क्यों कर रखेंगे, और ये बजाय कि झगड़े की फ़ज़ा को कायम किया जाए उसे बिल्कुल ख़त्म किया गया और बात को एक नए तौर पर आगे बढ़ाया गया। इसी तरह हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब इन मामलात को देखते हैं कि किस तरह से टीच किया गया है। अब मामला ये है कि जब शक्ल को हम रूहानी शक्ल को मौजूदा दौर में देखते हैं तो वहाँ पर एक आज भी कुछ इसी तरह के मामलात हैं कि आप अपने आप को फरीसियों की जगह रखते हैं, आप अपने आप को यूहन्ना की शागिर्दों की जगह रखते हैं, या आप अपने आप को मसीह के शागिर्दों की जगह रखते हैं। ठीक है, तो हम इस बुनियाद पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि मौजूदा दौर हाज़िरा में रूहानियत की शक्ल किताब मुक़द्दस में रूहानी ज़िंदगी का क्या वजूद है या क्या माने रखता है। अच्छा देखिएगा, अब जो बड़ी ख़ास बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमारी जो सेमिनरीज वगैरह हैं उनको इस बात पे तवज्जो करनी पड़ेगी कि वो किस तरह के स्टूडेंट जो है वो ले रहे हैं। ठीक है,
अब देखिएगा, मैंने चंद अशखास का जिक्र किया है, मसीह खुदावंद के शागिर्द, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी जी। और आज सेमिनरी जो है वो इस बात को, इन जिम्मेदारी को कबूल करे कि वो किस तरह के स्टूडेंट जो हैं वो आगे उन्हें खादम बनाने के लिए आगे प्रेफर करते हैं या उन्हें किस तरह से वो ग्रेजुएट कर रहे हैं। हमारे पास मौजूदा दौर के अंदर सेमिनरीज के अंदर एजुकेशन के मामला बहुत ख़राब हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि हम किस तरह के लोगों को ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनका तालीमी मयार क्या है, और सबसे बड़ी जो बात है वो है बुलाहट कि क्या वो आया खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, ठीक है, या सिर्फ मौजूदा दौर में। अब आप देखिएगा एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारे पास रोज़गार का एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल। और इस प्रॉब्लम की बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बतौर रोज़गार जो खिदमत को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ही क्योंकि उन्होंने बतौर रोज़गार जब इसे लिया है तो फिर वो आगे चलकर बुनियादी तौर पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए, अब इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो कुछ इस तरह से है कि जी हम मौजूदा दौर में रूहानी शक्ल को किस तरह देख सकते हैं या समझ सकते हैं जी। मैं 3 लफ्ज़ आपके सामने बोलता हूँ, दुआ, रोज़ा और नेक अमाल, ठीक है। अब देखिएगा, दुआ, रोज़ा और नेक अमाल ये आपकी एक बुनियाद है, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी की बुनियाद है। एक रूहानी नौजवान की ज़िंदगी की एक बुनियाद है कि वो इस बुनियाद के ऊपर अपनी इमारत को कायम करेगा जी। अब मामला रूहानियत का सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ठहरे हुए पानी की तरह रुक जाएं एक जगह पर, यहाँ सिर्फ आप चर्च जा रहे हैं और आप संडे के संडे चर्च जाते हैं और आप दुआ कर रहे हैं, आप रोज़े में ठहर रहे हैं और आपके अमाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यानी मैं इन बातों को बुनियादी तौर पर समझने के लिए खुदा के कलाम में से दूसरा करंथियों 10वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ता हूँ। लिखा है, मैं पलूस जो तुम्हारे रूबरू दुआ में बैठकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर दलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ। गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। फिर एक और हवाला 23वीं आयत में इसी हवाले को हम पढ़ते हैं, हिलम परहेजगारी है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। हाँ जी, आमीन। इफ्सियों 4 बाब 2 आयत, यानी कमाल फरोतनी हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अब ये देखिएगा, बुनियादी तौर पर हिल्म, परहेजगारी, ईमानदारी, रास्तबाजी, फरोतनी और इसके बाद हमने दुआ, रोज़ा और नेक अमाल। ये देखें, ये हर एक रूहानी शख्स की ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़ है जी, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके बगैर हम सरफराजी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इनका मतलब, बाइबल मुकद्दस का मतलब हरगिज़ कभी ये नहीं रहा कि आप इसी जगह इसी सिमत रुक जाएं, ठीक है। असल में अब मैं एक असल चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रूहानी एतबार से। मिसाल के तौर पर मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी देखिएगा जी, हमें वहाँ पर एक रूहानियत की बहुत उत्तम दर्जे की एक मिसाल मिलती है। हाँ जी। मुकद्दस यूसुफ जो हैं वो अपने भाइयों की भी खिदमत करते हैं, खाना पहुँचाते हैं, वो एक बहुत आम सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत आम सी सादा सी ज़िंदगी गुजार। लेकिन रूहानी एतबार पर जब खुदा उनकी ज़िंदगी के बारे में मनसूबाबंदी करते हैं और वो समझते हैं, वो ख्वाब देखते हैं कि जो पूले हैं वो सारे पूले उन्हें सजदा कर रहे हैं, कुछ इस तरह से वो कुछ ख्वाब देखते हैं और देखिएगा ये आगे चलकर उनकी रूहानी ज़िंदगी में सरफराजी का सबब ठहरा। यानी कहाँ से वो एक जगह है जहाँ पर वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसे वाक़यात होते होते दूसरी सिमत वो एक मौका ऐसा था जब वो बादशाह की सीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। असल में बाइबल आपको रूहानी ज़िंदगी को ये इस तौर पर समझाना चाह रही है जी, ठीक है। रूहानी ज़िंदगी सिर्फ चर्च एक्टिविटी नहीं है कि आप चर्च जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप आ रहे हैं और अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं, बल्कि रूहानियत का जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मेयार है, आप चरवाहे से खुदा आपको बादशाह बनाना चाहता है, ठीक है। आप चरवाहे से आप बादशाह बने। पूरी क्रिश्चियनिटी का ये एक मामला है, ये एक प्रॉब्लम रही है। आज अगर आप मौजूदा दौर में रूहानी शक्ल को देखें तो आज हमारे पास डॉक्टर की तादाद कितनी है हमारी कौम में, ना होने के बराबर है। आज हमारे पास हुकूमती अफसर कितने हैं, ना होने के बराबर हैं। आज हमारे पास एजुकेशन के मेयार पर PhD
लेवल के कितने लोग हैं, ना होने के बराबर हैं। यानी बाइबल हमें जो रूहानी शक्ल मुतारफ करवा रही है, हम उसे नहीं समझ रहे। खुदा का कलाम जो चाह रहा है कि हम वो बने या उस तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि देखें मदरसा जो है, चर्च जो है, वो इसका काम ये है कि नौजवान बेटों और बेटियों को शौर दे, ताकि हमारा मुआशरा जो है उस रूहानी शक्ल को जो खुदा का कलाम मौजूदा दौर में हमें बताता है, हमें उसे समझना है। पादी साहब, आप थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट किया मौजूदा दौर में रूहानियत की शक्ल को और किताब मुक़द्दस में रूहानी ज़िंदगी का वजूद क्या है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, इसके रूहानी मायने क्या हैं? जी, खुदावंद आपको बरकत दे। देखिएगा कि जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं, और ये गलबन मत्ती की अंजील 19वां बाब 16वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक ये पूरे का पूरा एक वाक़या है। हाँ जी। और मैं समझता हूँ कि हमें इसे बतौर तमसील नहीं बल्कि हकीकी मानों में एक वाक़या को उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह से ये वकूअ पज़ीर हुआ। अग्री। अब यहाँ पर दो बातें बहुत वाज़ेह हैं, और ये वाक़या इतना मशहूर है, चर्चों में कई दफ़ा इस पर बात हुई है, बहुत सारे पैगामात हमने सुने, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा, इस जगह पर दो बातें हैं जो बहुत ख़ास हैं। नंबर 1, ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। नंबर 2, कामिल होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। अब देखिएगा, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उस शख्स से ये बात कहते हैं कि अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। और देखिएगा कि ज़िंदगी में दाखिल होने से मुराद खुदा की बादशाही भी है और कामिल होना भी है, सारा कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन वो उस शख्स की होशियारी देखिएगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है कि मैं हुक्मों पर अमल करता हूँ। ठीक है, अगर वो हुक्मों पर अमल करता या रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारता तो फिर उसे पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन वो पूछ रहा है, लेकिन जब मसीह खुदावंद ने उसे कहा कि हुक्मों पर अमल कर और फिर तो अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा, फिर वो हुक्म पूछता है कि हुक्म कौन से हैं। हाँ जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे कहें जी कि मैं आपसे कहूँ जी हुक्मों पर आप अमल करें, और आप कहें जी मैं करता हूँ, और फिर आप मुझसे हुक्म पूछें भी, तो यहीं से उस बंदे की रियाकारी का अंदाज़ा हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसा ही। ठीक है। और मसीह खुदावंद जब उसकी इस बात को लोगों के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि कामिल होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। हाँ जी। अब देखिएगा, दुनिया में आज कोई भी शख्स अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उसकी रियाकारी को जाहिर करने के लिए इस बात को रखा गया। ठीक है, ये भी एक हमारा एक वे हो सकता है, एक सोच हो सकती है कि उसकी रियाकारी को जाहिर करने के लिए ये बात रखी गई कि अगर कामिल होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच, ठीक है, और मेरे पीछे हो जा तो आसमान पर तुझे क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। ठीक है, तो बाइबल कहती है कि वो शख्स बहुत अमीर था और वो ये बात सुनकर चला गया। अब देखिएगा, मसीह खुदामंद कहते हैं कि अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये इतना मुश्किल है कि जिस तरह सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर ऊंट के लिए यूनानी ज़ुबान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसका मतलब तार या डोरा है। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत सारा आगे चल के प्रॉब्लम भी पैदा कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके मानी कुछ ये एक नाका जो था ये एक सुई गेट था। ठीक है, यानी सुई गेट का कुछ लोग कहते हैं जी ये सुई गेट था। ये दूसरा तीसरा नजरिया है जो बयान किया जाता है कि जी सुई गेट था, वहां से ऊंट नहीं गुजर सकता था, गेट बड़ा छोटा था। अब ऐसा भी हमें हिस्ट्री में अभी तक आज तक कोई यरूशलेम के अंदर कोई सुई गेट नहीं हमें मिला के जी सुई गेट। अच्छा, ये भी लेकिन याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुहावरे जो हैं वो इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा दो राय नहीं है कि सुई का मतलब चेंज है या ऊंट का मतलब चेंज है या नाके का मतलब चेंज है। जो कहा गया है वही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में पहले भी मुहावरे इस्तेमाल, तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है लेकिन अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता। अब देखें, हकीकी तौर पर शतीर तो नहीं होता, लेकिन ये मुहावरे की बुनियाद पर बात की गई। इसी तरह ये बात भी मसीह खुदावंद ने बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया कि जिस तरह सुई के नाके से ऊंट का गुजरना नामुमकिन है, इसी तरह अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब अभी सवाल ये है, कुछ लोग जब इस चीज़ को पढ़ते और सुनते और समझते उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे अमीर लोगों से खुदा की दुश्मनी है। हालांकि बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़ें
और समझें तो देखें, अंबिया में से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अमीर थे, ठीक है। इब्राहिम के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, मुकद्दस इसहाक के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, मुकद्दस यूसुफ जो है वो बादशाह हैं और बड़े अमीर हैं, खुदा उनसे भी प्यार करता है, ठीक है। अमीरों से खुदा की दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अमीर मसीहों से खुदा की दुश्मनी नहीं है, अमीर लोगों के बारे में खुदावंद ये बात नहीं कर रहे। अगर बाइबल मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने ये बात की है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ख़ास किस्म के अमीर आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी ख़ास किस्म के अमीर आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नंबर 1, जो झूठ भी बोलता हो, ठीक है। नंबर 2, और जिसको वक्त आने पर मसीह के पीछे चलने में रुकावट हो। 2 बातें, जबरदस्त। नंबर 1 वो झूठ भी बोलता हो, और नंबर 2 बात ये कि जिसको मसीह के पीछे चलने में रुकावट महसूस होती हो, यानी उसकी दौलत जो है उसके आड़े है, ठीक है। सच वो बोल नहीं सकता और मसीह के पीछे वो चल नहीं सकता। इस तरह के, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, और इसका रूहानी सबक हमेशा सच्चाई पर कायम रहना, वक्त आने पर वो फैसला करे जिससे जिंदगी की राह पर चलना नसीब हो, ठीक है जी। तो ये उसे भागना ना पड़े, खुदावंद से उसे भागना ना पड़े, उसकी दौलत उसके लिए मुसीबत, तंगी और मसीह के इनकार का सबब ना बने, ठीक है। उसकी दौलत मसीह के इनकार का सबब ना बने। ऐसे अमीर को मसीह कबूल करेगा जो सच बोलता हो और मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी को रास्तबाजी के तौर पर गुजारता हो, ठीक है जी। और यही इसके रूहानी जो माने हैं, जो मतलब है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन, ये इसके जो रूहानी माने हैं वो यही हैं कि आपको सच्चाई पर कायम रहना, ठीक है। आप चाहे अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, आपका ईमान कभी भी कमज़ोर ना होना पाए, ठीक है। आपके ईमान में कभी सुस्ती ना आए, काहिली ना आए। आप ईमान के रास्ते पर सफ़र करते हुए, जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम ने ईमान का सफ़र किया, मुकद्दस इसहाक ने, बुजुर्गाने दीन ईमान का सफ़र करते रहे, अंबिया कराम ईमान का सफ़र करते, चाहे उनके पास दौलत थी चाहे नहीं थी, चाहे शागिर्द गरीब थे या जैसे भी हाल में थे, वो हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। और यही रूहानी मानी ये है कि आप चाहे परेशानी में हो, आप चाहे दुख में हो, आप चाहे सुख में हो, आप हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी में। प्रेज़ लॉर्ड। वेल डन पादी साहब, आपने इस सवाल को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान किया। पादी साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, बेफल अंजीर के दरख्त का वाक़या और एक मसीह नौजवान की ज़िंदगी क्या बयान करती है और उस पर समाजी फ़राइज़ किस तरह से लागू होते हैं? देखिएगा कि जो बेफल अंजीर के दरख्त का वाक़या है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं जी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने बेफल अंजीर के दरख्त पर लानत की जी, और सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ फल होना ज़रूरी था। यानी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ फल की मौजूदगी लाजमी थी, ठीक है जी। अब देखिएगा, ये वाक़या जो है ये बैत फ़गी के मकाम पर हुआ, जिसका मतलब है अंजीरों का घर जी। और एक शख्स है जिसे भूख लगी है और वो अंजीरों के घर में खड़ा है, ठीक है, और उसे अंजीर ना मिले, उसे खाने के लिए कुछ ना मिले, उसे भूख लगी है, उसे ज़रूरत है, तो अगर उस तक वो चीज़ मुहैया ना हो, ठीक है, तो फिर ये मामला गड़बड़ की तरफ चले जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ये यहाँ पर एक सबसे पहले एक सवाल आता है कि जी बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मरकज़ की इंजील 11वां बाब 13वीं आयत में, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें से कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था, ठीक है। अब देखिएगा, जब अंजीर का मौसम ही नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि जब अंजीर का मौसम ही नहीं है तो फिर लानत देने की कोई जवाज़ नहीं बनता। ऐसे ही। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक हम तवारीखी एतबार से इस वाक़या को नहीं देखते, तब तक हम मरकज़ की इस आयत मुबारका को हम समझ नहीं सकते। अब तवारीखी एतबार क्या है? देखिएगा, अंजीर का दरख्त जो है ये 2 दफ़ा फलता है, ठीक है। नंबर 1 मई के आगाज़ में, ठीक है, और अगस्त में 2 दफ़ा ये फलता है अंजीर का दरख्त जो है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मकाम जो है वो अपने पहले फलों के एतबार से जाना जाता है। अब जो पहले फल होते हैं वो जो रास्ते के लोग होते हैं, गुजरने वाले लोग होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनके लिए छोड़ा जाता है। और
जो दूसरा फल है जो अगस्त में आता है, उसे जो यहूदी थे वो क्या करते थे कि उसकी टिक्कियाँ बनाकर उसको उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम बनाया करते थे और उसे खाने के लिए वो अपने पास सेव करके रखते थे। हाँ जी। अब ज़रूरी था कि जो पहले फल हैं जो रास्ते से लोग गुजरते हैं उनके लिए वो पहले फलों की मौजूदगी का होना लाजमी था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इस जगह पर फल नहीं है जी। अब देखिएगा कि ये एक बड़ा सीधा सा इशारा मसीह नौजवान की ज़िंदगी की तरफ जाता है कि अगर एक मसीह नौजवान बेटा और बेटी की ज़िंदगी में फल नहीं है तो वो किस काम का है, ठीक है। अब देखिए इब्तदाई फल जो हैं ये इशारा करते हैं उसकी बुनियादी एजुकेशन पर, इब्तदाई फल। हाँ जी। और ये एक बुनियाद है, जिस दरख्त के अंदर इब्तदाई फल ही नहीं होंगे तो वो दूसरे फल किस तरह से लाएगा, ठीक है। जब तक आपके अंदर इब्तदा मौजूद नहीं है एजुकेशन के एतबार से, ये रूहानी एजुकेशन का भी मामला है और ये जिस्मानी एजुकेशन का भी मामला है, दोनों ही, और ज़िंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। हम बाज़ दफ़ा बुनियादी तौर पर हम शायद जिस्मानी एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हों लेकिन रूहानी एतबार से हम उस ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ रूहानी एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जिस्मानी एजुकेशन के एतबार से हम उसे खो देते हैं, ठीक है। यानी उसमें फल का होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये कि मुआशरती फ़राइज़ उस पर क्या है, ठीक है। देखिएगा जब उसके अंदर फल होंगे यानी उसके अंदर वो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की मुआशरे को ज़रूरत है वो उसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। सबसे पहले देखें हमारा मुआशरा जो है वो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है। वो रूहानी भी है और वो जिस्मानी भी है, ठीक है जी। अब मसीह खुदावंद देखें उस दरख्त से क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमने समझना ये कि दरख्त से वो चाह क्या रहे हैं, वो उससे फल चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई है। इसी तरह मुआशरा जो है एक मसीही नौजवान उसकी ज़िंदगी जब उसके अंदर फल होंगे तो वो फल मुआशरती जिम्मेदारियों पर पूरा उतरेगा, वो फल मुआशरे की जो भूख है उसे मिटाएगा, ठीक है। इसमें देखें बहुत सारे उसकी ज़िंदगी के अंदर ये उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मामलात उसकी ज़िंदगी के अंदर ख़राब हो सकते हैं और बेहतर भी हो सकते हैं। अंजीर के दरख्त की क्वालिटी देखिएगा अभी, यानी हम इसे मुआशरती फ़राइज़ पर देख सकते हैं। अंजीर के दरख्त की जड़ें जो है बहुत लंबी होती हैं, यानी ताकतवर है, जानदार है, मौसम चाहे जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, उसकी तबीयत के मुखालिफ है, वो फिर भी अपनी अफजाइश को रोकता नहीं है, वो अपने फलों को रोकता नहीं है, वो दूर दराज से अपनी जड़ों से पानी खींच के ले आता है। ये खुदावंद यीशु मसीह चाह रहे हैं कि एक शख्स जो है वो अंजीर के दरख्त की तरह हो, ठीक है, उसके अंदर फल हो, वो बिना फल के सिर्फ उसकी सजावट ही ना हो। आज देखें हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन होती नहीं है लेकिन सजावट ऐसी होती है कि जैसे पता नहीं वो कुछ 4 MA करके बैठा हुआ है। जी जी। और देखिए ये क्यों है, इस तरह के मामला क्यों होते हैं, इसकी वजह जो है वो चर्च पर जिम्मेदारी भी जाती है। यानी चर्च को लोगों को अवेयर करना होगा कि वो एजुकेशन के मामलात को बिल्कुल भी आसान ना लें इसे, ठीक है। यानी इसको जान से ज़्यादा अजीज़ रखें इन मामलात को, अपनी जान से भी ज़्यादा, ताकि हम सिर्फ हरे भरे नज़र ना आए बल्कि हमारे अंदर जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम मुआशरे को फराहम कर सकें, ठीक है। और वो ख़ानदानी तौर पर भी है, वो चर्च के लेवल के एतबार पर भी है, चर्च के एतबार से भी है और वो मुआशरे के एतबार से भी है। आपको घराने को भी अपने फ़राइज़ के ऊपर जो है लेकर समझना है, देखना है, चर्च को भी आपको देखना है उन्हीं फ़राइज़ के ऊपर, और वो सिर्फ हरियावल के साथ ना हो, हरेपन के साथ ना हो, बल्कि वो कानून के साथ हो, वो कवानीन के साथ हो, वो क़वाइद ज़वाबित के साथ हो, वो आपके इल्म के साथ हो, वो रूहानी है, जिस्मानी है। जब ये दोनों इल्म मिल जाएंगे तो फिर आपके मुआशरती फ़राइज़ जो हैं वो खुद ब खुद बाखूबी आप उसे निभाएंगे भी, फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फिर सब जो है सुख का सांस ले सकते हैं और आप एक बेहतरीन मुआशरा डेवलप कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी बयान किया। पादी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमारी रूहानी ज़िंदगी पर तनकीद और शिकवा शिकायत के क्या असरात मुरतब होते हैं? अच्छा देखिएगा कि ये मौजूदा सूरत हाल में हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिएगा बाज़ लोग जो हैं वो टूट जाते हैं और उनका टूटना ही उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां पैदा करता है। ऐसा ही है सर। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि हम
सीखने के अमल से खुद को दूर कर लेते हैं, ठीक है। और जब इंसान अपने आप को सीखने के अमल से दूर कर लेता है तो याद रखिएगा ये उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि उसने अपने सीखने का जो लर्निंग प्रोसीजर है, सीखने का जो अमल है, उसे रोक दिया जी। और यही चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्सा में हैं, आप माँ के पेट से लेकर कब्र तक आपका सीखने का अमल जो है वो जारी रहता है। वो कायनात के बारे में है, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और वक्त के साथ साथ जानते हैं। वो आपके घराने के तलक से है, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और वक्त के साथ साथ जानते हैं। वो आपके मुआशरे के तलक से है, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और साथ साथ जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में वाक़या आता है कि आपसे नमक रह जाता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है। आप कई बार आपके हाथ से बर्तन टूट जाता है, ठीक है। कई बार आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, कई बार आप गलत पते पर चले जाते हैं। आपके पास जो एड्रेस होता है, आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप गलत पते पर चले जाते हैं, यानी गलत सिमत में चले जाते हैं। ये वो मामलात हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देती हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इसी तरह तनकीद और शिकवा शिकायत को हमेशा मुस्बत रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर सिमत की तरफ आपने धकेलना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके ऊपर आपको किसी से शिकायत है तो आप उसे भी मुस्बत लें, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ शिकवा है तो आप उसको भी मुस्बत लें अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि देखिएगा जब आप अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करेंगे तो इससे दूसरे का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि आपको मजबूत रहना है, ठीक है। आपको उन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। आपको देखिएगा ज़कई के लिए लोगों की जो शिकायत थी वो कुछ और थी, लेकिन जब वो मुस्बत रहकर मसीह के साथ जुड़ा रहा तो वो मुस्बत रहा, और मुस्बत रहकर जो उसकी ज़िंदगी पर बोझ था उसने वो उतारा सबसे पहले। और जब वो उतारा, वो शिकायतें उसके साथ हैं। देखिए शिकवे और शिकायत मसीह की ज़िंदगी पर भी तनकीद रहे, ठीक है। तनकीद की बारिश मसीह की ज़िंदगी पर भी होती रही है, लेकिन याद रखिएगा मसीह खुदावंद हमेशा कायम रहे। और एक मसीही नौजवान जो रूहानी ज़िंदगी रखता है उसे अपनी ज़िंदगी में मजबूत रहना है और कायम रहना। आमीन। ज़बरदस्त सर, आमीन, वेल डन सर। खुदावंद के कलाम की वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई और मेरा ईमान है कि हमारे व्यूवर्स ने भी पाई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जो कि इसी की कड़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।